वेलकम साइमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं अच्छी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑडियंस को बताते हैं आपके बारे में। आप कौन हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम साइमा है, मैं बांग्लादेश से बिलोंग करती हूँ। आप स्पेन कब आई? मैं आई थी जब मैं 8 साल की थी। कोई पर्सनल रीजन नहीं था। मेरा पापा पहले से यही था 20 साल से, तो उन्होंने हमें बुला लिया। मैं और मेरी मम्मी डायरेक्ट बांग्लादेश से मैं बार्सिलोना में आई ही मम्मा के साथ। कैसे फील किया फिर स्टार्ट में आपने? उस टाइम मैं छोटी थी तो इतना फील नहीं हुआ था और याद हम्म। भी नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गया। हाँ हाँ। लेकिन अभी तो बेटर है सिचुएशन। मैं पढ़ रही हूँ कंप्यूटर साइंस और काम भी कर रही हूँ। आई मीन अब हम्म। सब सेटल है, ठीक ठाक है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू शुरू में सेटल नहीं था? हाँ मतलब शुरू में तो सेटल था लेकिन मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ स्टडी और छोटी थी तो मैं अब कुछ खुद के जो कुछ कर रही हूँ तो उस वजह से मैं बोल रही हूँ। लैंग्वेज सीखने में टाइम लगा आपको? नहीं इतना तो मुश्किल नहीं था क्योंकि अगर आप स्कूल जाते हो और छोटे हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हो। लेकिन अगर आप पूछते हो लैंग्वेज का जो बैरियर है तो शुरू में तो हुआ था, हम्म। मुश्किल होता है क्योंकि एक डिफरेंस लैंग्वेज है जो मैं बोलती हूँ घर पर। बांग्ला और स्पेनिश टोटली डिफरेंस है तो पहले तो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हो। इतना भी मुश्किल नहीं है और स्पेशली अगर आप छोटे हो तो और ज्यादा जल्दी से आप बोल सकते हो। अच्छा, आप फिर बताएं, आपने फिर क्या चूज किया? क्या अभी आप बता रही हैं कि आप पढ़ भी रही हैं और जॉब भी कर रही हैं? अपनी जी, स्टडीज के बारे में बताएं कि अभी आप क्या कर रही हैं, और उसके बाद साथ काम के बारे में भी शेयर करें प्लीज। तो मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और काम जो कर रही हूँ वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो डॉक्यूमेंटेशन और बैक ऑफिस का स्पेशली करती हूँ। मेरा जो कंपनी का नाम है वो ग्रुप ऑफ प्लानेटा है, हम्म। तो उसमें मैं काम करती हूँ। कंप्यूटर साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो जॉब कर रही हैं वो पहले आपने उसकी भी पढ़ाई की हुई है, या वो वैसे ही विदाउट एनी डिग्री के आप उसको परस्यू कर रही हैं? विदाउट एनी डिग्री, क्योंकि ओके। जो उतना भी मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का है जो बैक ऑफिस स्पेशली। तो बैक ऑफिस में क्या करते हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं इस तरह, तो उतना नहीं। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हो। कई जगह होता है ना, वो रिक्वायरमेंट होती है कि आपका ग्रादो मेडियो हो या ग्रादो हाँ, सुपेरियर हो, लेकिन वो एटलीस्ट। अगर कोंताबिलिदad का चाहता है तब होता है। अगर उनका कोंताबिलिदad नहीं चाहिए तो इतना एक्सपीरियंस नहीं नहीं मांगते, क्योंकि जो कंपनी है वो आपको फॉर्मेशन देता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हो, इतना भी ओके। मुश्किल नहीं है। ओके। ओके, सो दिस इज अ गुड पॉइंट कि अगर आपको फिर भी जॉब्स मिल सकती हैं, कि ये नहीं कि आपको स्पेसिफिक ग्रादो करना है फिर ही इस तरह की जॉब मिल सकती है, अगर आप हाँ, ढूंढना। लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है ना सब जॉब पर। फिर अगर थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैं पिछले साल कासाल में थी, जो कासाल दे बारी होता है, तो उधर भी मैंने थोड़ा सा काम किया था, तो इसलिए उन्होंने एक्सपीरियंस भी देखा था, तो ओके। शायद इसलिए मुझे ले लिया। और लैंग्वेज का भी मैटर करता है, जो क्योंकि मैं सिर्फ स्पेनिश नहीं बोलती हूँ, कातालान भी आता है, इंग्लिश भी, फिर थोड़ा उर्दू भी बोल लेती हूँ। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अभी लैंग्वेज की हम बात करें, उर्दू कैसे सीखी और आपने क्यों सीखी? जो मेरा फ्रेंड सर्कल है बेसिकली वो पाकिस्तानी है, तो उनके साथ बात करके फिर मूवीज और पाकिस्तानी ड्रामा ये देखकर मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक ठाक बोल लेती हूँ। उतना भी अच्छा नहीं आता है मुझे। नहीं नहीं, आप तो काफी अच्छा बोल रहे हैं। क्या मिलती जुलती हैं ये दोनों जबानें आपकी, बंगाली और हम उर्दू मिलती जुलती है? हाँ जी, लाइक स्पेनिश और कातालन जैसे है, तो ओके। बांग्ला और उर्दू सेम ही है। उर्दू और हिंदी आप बोल सकते सेम या। ही, बहुत लफ्ज है जो सिमिलर होता है। तो ओके। अगर आप कुछ देखते हो लाइक इंडियन मूवी, बॉलीवुड मूवी देखती हो और पाकिस्तानी ड्रामा देखती हो तो समझ आ जाता है, लेकिन बोलने में दिक्कत होता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है।
ओके ओके ओके, जो कि आपको प्रैक्टिस करने को मिला क्योंकि आपके इधर पाकिस्तानी फ्रेंड हाँ, सर्कल है। और अच्छा। लेकिन मैं इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैं शुरू किया जो प्रैक्टिस करने, क्योंकि जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया तब से मैं हम्म थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो देसी कम्युनिटी है ना, उनके साथ बात करना पड़ता है, तो इसलिए मैं और प्रैक्टिस कर रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। अपने बिजनेस के बारे में बताएं। चलें, एक तो होगी पढ़ाई होगी, आप यूनिवर्सिटी में हैं, प्लस आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जॉब भी कर रहे हैं, अब आपका एक बिजनेस भी है, राइट? जी। उसके बारे में बताएं। मेरा एक पेज है जो मेहंदी का, उसका नाम है रंग दे हेना। उसमें मुझे हमेशा से पेंटिंग और ड्राइंग का शौकीन थी मैं, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया कि मुझे भी मेरे पास भी इतना कैपेसिटी है जो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि हम्म मुझे लगता था कि मुझे नहीं आता सही से। तो लेकिन पिछले साल मैं एक इफ्तार पार्टी में गई थी, मेरे हाथ पर मेहंदी था जो मैंने ईद के लिए स्पेशली लगाया, तो लोगों ने देखकर उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि मैं उनको भी मेहंदी लगाऊं। तो उधर से मुझे सोच पता चला कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से शौक था मैं कुछ करूँ, खुद की कुछ करूँ, तो इसलिए उधर से इधर तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंची। आप यानी कि हेना आर्टिस्ट हैं, राइट? मेहंदी जी, लगाती हैं। मैं ओके। मेहंदी तो लगाती भी हूँ और जो ऑर्गेनिक मेहंदी है मैं वो सेल भी करती हूँ, मैं हाँ हाँ। सारा सर्विस करती हूँ। ओके, नाइस। ऑर्गेनिक हेना यूज करने का क्या रीजन है? बेसिकली मैं पहले से नहीं पता था ऑर्गेनिक मेहंदी का, तो हम्म जो नॉर्मल मार्केट से कोन मिलता है मैं वो भी यूज करती थी पहले। तो एक हम्म दफा मुझे एलर्जी हो गया था केमिकल वाली मेहंदी से, तो मुझे वहां से मेहंदी जो ऑर्गेनिक मेहंदी है उसका पता चला, तो फिर मैं उधर से चूज किया, क्योंकि इधर भी बहुत लोग हैं जो सेंसिटिव स्किन है और मेरा स्किन भी सेंसिटिव है, तो इसलिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जो केमिकल वाला है, क्योंकि आपकी स्किन बर्न कर देती है। और एक दफा हम्म। हुआ जो जैसे मैंने बोला, तो उधर से मैंने ऑर्गेनिक मेहंदी चूज किया मेरे लिए। हाँ जी, क्योंकि बहुत डिफरेंस है ना, जो ऑर्गेनिक मेहंदी है वो तो 100% नेचुरल जो मेहंदी का पत्तों से बनता है, और हम्म उधर तो आपको कोई एलर्जी और इरिटेशन का भी रिस्क भी नहीं होता है, और हम हम्म बच्चे फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी लगा सकते हैं। और उसका हम्म जो अगर खुशबू की बात करूं, तो जो हर्बल ऑथेंटिक हर्बल की तरह मेहंदी की तरह आता है, और हम्म लेकिन कलर इतना तो अच्छा जल्दी नहीं आता है, क्योंकि 24 आवर्स लगता है प्रॉपर कलर आने से। लेकिन हम्म जितना दिन जाएगा उतना आपको डीप कलर आएगा। लेकिन हम्म जो केमिकल मेहंदी है वो तो इंस्टेंट कलर आपको दे दे देती है, लेकिन उसमें तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसका हाथ पूरा जल गया। तो अगर मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ करना है मेहंदी रिलेटेड, तो मैं पर्सनली नहीं चाहती हूँ कि मेरे जो क्लाइंट का हाथ जले, क्योंकि वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो इसलिए मैं उधर से जो ऑर्गेनिक मेहंदी वही चूज किया, क्योंकि वो सेफ भी है, तो किसी का कोई मसला नहीं होगा आइंदा, हम्म। तो इसलिए। आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मेहंदी को यूज करती हैं? जी, मैं मोस्टली ऑर्गेनिक मेहंदी यूज करती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाता है और क्लाइंट मुझे बहुत इंसिस्ट करता है, मैं तब मैं जो केमिकल वन यूज करती हूँ, लेकिन मैं उनको मेरा कोशिश होता है कि मैं उनको बताऊं जो सारे कॉन्सिक्वेंस है जो मार्केट वाला मेहंदी का, मैं सब उनको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। अगर फिर भी उन्होंने चूज किया वो, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा कोशिश होता है हमेशा कि मैं उनको बताऊं, क्योंकि जो मेहंदी मैं लगाती हूँ मैं वो खुद बनाती हूँ, तो उस पे हम्म। मुझे बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि मैं घर पे सारा कुछ जो क्या बोलते हैं होल प्रोसेस मैं खुद करती हूँ। आप खुद तो बनाती हैं ऑर्गेनिक हाँ जी। मेहंदी? जी, ओके। मैं खुद बनाती हूँ। तो इसलिए मुझे ट्रस्ट है मेरी मेहंदी पर, क्योंकि मैं जानती हूँ कौन-सा प्रोडक्ट का कैसा क्वालिटी है, मैं कौन-सा इंग्रीडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे सब कुछ मैं जानती हूँ।
लेकिन अगर मैं दूसरा मेहंदी जो मुझे क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, मुझे पता नहीं उसका अंदर कौन सा मेहंदी यूज किया, अगर कोई केमिकल डाला भी नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं मेरा कोशिश होता है मैं हमेशा उनको बताऊं ये सारा कुछ। अगर फिर भी उनको दूसरा चाहिए तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल है तो मैं ऑर्गेनिक भी लेके जाती हूँ। जो मैं जब हम्म। जाती हूँ ना मेहंदी लगाने, तो वो भी मैं बाय चांस अगर उनका माइंड चेंज हुआ तो मैं ऑर्गेनिक यूज करूँ। आप यही हमेशा इनसे कोशिश यही होती है आपके कि वो जी। ऑर्गेनिक ही यूज करें। अच्छा, ऑर्गेनिक आप जैसे कह रहे हैं, एक तो ये फायदा है कि वो स्किन को खराब नहीं करता, उसके अलावा उसका क्या और डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि दूसरे से तो आपने जैसे बोला इंस्टेंट, जो केमिकल वाली जी, मेहंदी है उससे इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। जो केमिकल वाला है उसके अंदर कलर होता है, तो इसलिए हम्म। इंस्टेंट कलर देता है आपको। अगर आप हम्म। आधा घंटा लगा के रखो तो फिर नाइस कलर आता है। लेकिन जो हम्म। ऑर्गेनिक मेहंदी है उसके अंदर जो ये हर्बल मेहंदी है, हम्म। मतलब 100% नेचुरल है, क्योंकि उसके अंदर आप मेहंदी पाउडर डालते हो, शुगर है, फिर एसेंशियल ऑयल है, नींबू है, ये तो सारा जो नेचुरल होता है। तो हम्म। अगर ये आप जो जब ये मिक्स करते हो, फिर जो आप मेहंदी अप्लाई करते हो स्किन पर, उसको स्किन के साथ ये रिएक्शन करता है, लेकिन ये रिएक्शन का कोई टाइम लेता है। अगर आप जल्दी से उसको लाइक क्लीन कर उतार। देते हो तो नहीं होता है। जितना टाइम आपके स्किन पर वो मेहंदी लगा के रखोगे आप, तो उतना अच्छा कलर आएगा। हाँ, इंस्टेंट नहीं आता है क्योंकि ये ऐसे ही है, लेकिन आफ्टर लाइक आप 4-5 घंटा फिर आप देख सकते हो कि उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता डीप हो रहा है। तो 24 आवर्स के बाद तो प्रॉपर डीप होता है, अगर मेहंदी अच्छा हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मेहंदी बेचते हैं ऑर्गेनिक मेहंदी, लेकिन अगर पाउडर, उनके पत्ते और जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज करते हैं अगर अच्छा नहीं है तो कलर इतना नहीं आएगा। हम्म। तो इसलिए तो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए और ऑर्गेनिक भी होना चाहिए, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगा बाद में। आज तक आपके क्लाइंट्स का फीडबैक कैसा रहा है आपकी मेहंदी को लेके? अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा, क्योंकि ये फास्ट मैंने ईद किया लास्ट टाइम, जो इस साल जो ईद था, ये मेरा फास्ट ईद था लाइक हेना आर्टिस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। मुझे बहुत डर था पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई मेरा मेहंदी यूज कर रहे। मेरा स्किन पर तो अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था, अगर क्योंकि जो मेहंदी का कलर है ना वो डिपेंड भी करता है अगर आपका बॉडी टेम्परेचर, आप कैसे इसका आफ्टर केयर करते हैं। तो लेकिन अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैंने कुछ बनाया जो लोगों को पसंद आ रहा है और सेफ भी है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बार्सिलोना में अगर आप पाकिस्तान जाओ और बांग्लादेश, तो उधर तो इजीली आपको मिल जाता है जो ऑर्गेनिक है ना, क्योंकि उधर बहुत आर्टिस्ट हैं। लेकिन इधर बार्सिलोना में बहुत मुश्किल है। तो बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता था कि एक ब्रांड है जो आपको ऑर्गेनिक मेहंदी आपको प्रोवाइड करते, तो आपको पाकिस्तान से नहीं लेके आना पड़ेगा। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी होता है। एज अ हेना आर्टिस्ट, जैसे आप बता रही हैं कि हमारी कंट्रीज में तो ऑलरेडी बहुत होते हैं, अब यहाँ पे बार्सिलोना में भी और एटलीस्ट ओवरऑल स्पेन में भी काफी आर्टिस्ट नहीं होंगे, आपको क्या लगता है, या अभी भी इतने इतने हेना आर्टिस्ट नहीं है? नहीं, जो जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगता था नहीं ये तो इतना लोग नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि इधर भी बहुत लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, आप 3-4 है होगा जो ऑर्गेनिक मेहंदी यूज करते हैं। नहीं नहीं तो जो बाकी लोग हैं मैंने देखा, क्योंकि आप सबके पास सोशल मीडिया है तो आप देख सकते हो, तो जो नॉर्मल कौन यूज करते हैं, लेकिन जो थोड़ी लोग है जो ऑर्गेनिक मेहंदी यूज करते हैं, लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन है, मेहंदी आर्टिस्ट है, लेकिन काम भी आपको देखना पड़ेगा, वो कौन उनका डिजाइन, उनका जो स्ट्रक्चर है डिजाइन का, फिर कौन सा मेहंदी यूज कर रहे हैं, तो ये सब अगर देखो तो इतना लोग नहीं है। तो ये तो आपका पहचान है जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट का, क्योंकि आपको क्लाइंट के जो डिजाइन उसका भी आपको अंदाजा होना है। फिर कौन सा क्लाइंट का जो सेफ्टी, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको नजर रख के करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि ये वाली जो अब ईद गुजरी है,
छोटी ईद, इस पे आपका यानी कि सबसे ज्यादा आपने स्टार्ट अभी से किया या उससे पहले भी आप कर रहे थे? मैंने लास्ट टाइम जो बड़ी ईद था उसके बाद शुरू ओके। किया, ओके। तो ये छोटी ईद मेरे लिए फर्स्ट ईद था जो मेहंदी आर्टिस्ट की तरह, तो हम्म। इसलिए मुझे पहचान मिला। एंड मैं जो आपने बोला ना, मैं मेहंदी लगाने बहुत जगह गई थी, लाइक सीचेस में भी मैंने गया, फिर ओके। तेरासा, बिलानोवा, आप यानी बहुत कि जगह। आउट ऑफ सिटी भी ट्रेवल करती हैं इसलिए इस हाँ चीज के जी, लिए? मैंने आप सीचेस में गई थी, मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले, फिर हम्म। तेरासा, फिर बिलानोवा और भी दूसरे जगह। क्या इवेंट्स होते हैं उसमें आप जाते हैं या वैसे ही लोग घरों में बुलाते हैं? थोड़ा सा हमें दोनों ही एक्सप्लेन करें। होता है। जो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है वो तो बेसिकली होटल में होता है, तो हम्म। बार्सिलोना के बाहर मैंने गई थी बहुत जगह, लेकिन अगर इधर लोकल लोग हैं उस उनका घर भी मैंने गई थी मेहंदी लगाने के लिए। बेसिकली लाइक मैंने बार्सिलोना में बहुत बहुत दूर गई हूँ क्योंकि हम्म। बहुत लोग हैं, तो लोकल भी लोग हैं, लेकिन आज तक मैंने जो टूरिस्ट है ना, जो डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए आता है, फिर हम्म। बर्थडे पार्टी और लाइक बाउतीसोस, इस तरह मैंने गई थी करने के लिए। ओके। और यानी कि किस्म का आप स्पेनिश बोल सकते हो, हाँ। स्पेनिश क्लाइंट्स में आपके सिर्फ हाँ, मेरे देसी ही पास नहीं है? स्पेनिश देसी है, लेकिन स्पेनिश भी है, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है मेहंदी, और जब मैं बोलती हूँ कि मेरा henna ऑर्गेनिक है, तो उनको समझ आता है, और उन्होंने भी बोलता है समटाइम्स कि हाँ, ऑर्गेनिक मेहंदी अच्छा है, केमिकल वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एलर्जी प्रॉब्लम भी होता है। उनको डर लगता है, तो मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है पहले, क्योंकि मैं लास्ट टाइम एक इवेंट किया था जो अरेबिक थीम था, ठीक है? हम्म। तो उधर मैंने मेहंदी लगाया, तो उधर मैंने 2-3 लोग मुझे बोला कि उन्होंने मार्रुकिस गए थे, लेकिन उनका हाथ में रिएक्शन हो गया। तो मैंने फिर एक्सप्लेन किया, हाँ, क्योंकि उधर तो जो प्लाया पर यूज़ करता है ना जो मेहंदी, वो तो इंस्टेंट मेहंदी है, तो वो अच्छा नहीं होता है। अगर आप फिर जाओ तो किसी अच्छे आर्टिस्ट के पास जाओ, और कौन-सा मेहंदी यूज़ कर रहे हैं वो फिर पहले पूछो, नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर बर्न होता है ना। और इधर जो स्पेनिश लोग होता है उनका स्किन वैसे भी सेंसिटिव होता है, तो हम्म। अगर उन्होंने दूसरे जो केमिकल मेहंदी यूज़ करते हैं तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि समटाइम्स बहुत बर्न हो जाता है, और जो मार्क रहता है वो नहीं जाता है आपकी स्किन से। ये डर होता है, क्योंकि इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पहचाने कि हाँ, इधर भी मेहंदी मिलता है जो ऑर्गेनिक है, सेफ है। हम्म। तो मुझे लगता है ये एक मौका है देसी आपको गर्ल्स के लिए। आपको कैसे रीच आउट करते हैं? जैसे आप बता रही हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी, फेस्टिवल्स के लिए भी, या बाउतीस बर्थडेज वगैरह के लिए भी आपको रीच आउट कैसे करते हैं? बेसिकली इंस्टाग्राम है, फिर गूगल मैप्स भी है, और थोड़ा हम्म। बहुत टिकटॉक। लेकिन इंस्टाग्राम पर मेरी जो कुछ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि मैंने दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी काम करती हूँ, ओके। तो उन्होंने भी मुझे कॉन्टैक्ट कोलैब करता है मेरे साथ। हम्म। तो बेसिकली मेन फोकस इंस्टाग्राम पर ही होता है, हम्म। और गूगल मैप्स है ना, उधर से भी क्योंकि नंबर है तो फ़ोन करता है। जैसे आपने मेंशन किया कि दूसरे आर्टिस्ट्स भी हैं और उनके साथ कोलैब करते हैं, कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें? वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? हाँ जी, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग करते हो, तो एक अकेला आर्टिस्ट काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब हम गेस्ट मेहंदी करते हैं, तो आप मानो लाइक 200 पीपल होगा, तो एक अकेली लड़की कैसे लगाएगी इतने लोगों को? तो उस टाइम जो आर्टिस्ट है, तो दूसरे आर्टिस्ट को बोलते हैं, "तुम उस दिन फ्री हो? मेरे साथ जा सकते हो?" तो इस तरह हम कोलैब करते हैं। अगर मुझे ज़रूर है, लाइक एक आर्टिस्ट का नीड है, तो मैं उन जो मेरे सर्किल में है आर्टिस्ट, मैं उनको बोलती हूँ, आप आ सकते हो? अगर नहीं आ सकते तो मैं दूसरा आर्टिस्ट को देखती हूँ। इस तरह हम कम्युनिकेशन करते हैं जो आर्टिस्ट हैं। दैट्स वेरी नाइस। यानी कि एक दूसरे का आप लोग कंपटीशन की जगह एक दूसरे की आप सपोर्ट बनते हैं ना, कि ये यहाँ पे है क्योंकि नीड है,
क्योंकि अगर मुझे कभी ज़रूर लाइक नीड होगा कोई आर्टिस्ट का, तो मैं उनको पूछ सकती हूँ। अगर उनको नीड होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिशन के तरह जाए तो किसी को तो काम नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह मुझे लगता है बेटर है हम कोलैब करें, एक साथ काम करें, क्योंकि हर किसी का जो मेहंदी लगाना का स्टाइल अलग होता है। उनका डिफरेंट स्टाइल होता है, डिफरेंट टेक्निक्स होता है। तो मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का जो पहचान है उसका आर्ट है, तो आर्ट से ही लोग जानेगा आपको। कॉम्पिटिशन कर आप क्लाइंट नहीं आता है ना। अगर आपका आर्ट ठीक है, सही है, तो उनको ऐसे ही पसंद होगा। अगर कॉम्पिटिशन करते हो तो मुझे नहीं लगता ठीक होगा। हाँ जी, आपने चले अपने बिजनेस के बारे में तो बता दिया। आई वुड लाइक यू टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट योर लाइफ इन अ सेंस कि आप पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं और आप इस बिजनेस को भी लेके जा रही है। किस तरह इस सबको मैनेज कर पाती हैं, किस तरह मोटिवेट कर सकती हैं दूसरों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि काम भी है, पढ़ना भी है, लेकिन अगर आपके अंदर जो जुनून है कुछ करने का, मुझे लगता है आप करोगे। हाँ, मुश्किल होता है क्योंकि मुझे कंटेंट भी अपलोड करना है, मुझे डिजाइन भी करना है, मुझे हेन्ना भी बनाना है, लेकिन कैसे करे। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा करूं, लेकिन कुछ करूं। ना करने से बेहतर है कुछ करूं, तो मुझे लगता है ये सही रहेगा ना। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट करो, फिर आपको पता चलेगा हाँ मेरे अंदर भी वो कैपेसिटी है, मैं भी कर सकती हूँ। अगर आप दूसरों को देखते हो कि हाँ वो ग्रो कर रहे, तो आपके अंदर भी वो कैपेसिटी है, आप करो, कोशिश करो। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करो तो हमेशा वो रिग्रेट होगा, जो हाँ मैंने नहीं किया, मैंने ट्राई नहीं किया। तो मुझे लगता है एटलीस्ट एक बार ट्राई करो। अगर नहीं होगा कोई मसला नहीं, दूसरा कुछ आप ट्राई कर सकते हो। लाइफ तो ट्राई फेलियर करने से ही तो आप चेंज होता है ना। आपको जो पसंद है वो आप देख सकते हो, लेकिन अगर ट्राई भी नहीं किया तो कैसे पता चलेगा। फेलियर से नहीं डरना चाहिए हमें, राइट? जी हाँ जी, फेलियर से तो हम सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। दैट्स इंटरेस्टिंग। और अच्छा, अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ आप बात करें तो आपने ये वाली फील्ड क्यों चूज की? बेसिकली मैं साइंस पढ़ी थी हमेशा से, लेकिन जो ड्रीम था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो इसलिए कम्प्लीटली मैंने चेंज कर दिया। और ओके। मैंने देखा जो कंप्यूटर, क्योंकि हम जो जनरेशन में हैं तो उधर तो सारा एआई है, टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लगा हाँ कोशिश करें, देखती हूँ क्या होता है। ओके, नाइस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, यहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशीज हैं? जी, बहुत बांग्लादेशी हैं, लेकिन रियली? स्पेसिफिक जो ज़ोन है ना उधर होता है। ओके। जिससे लाइक राबाल, अगर राबाल में आती हो तो आपको देखना मिलेगा बांग्लादेशी भी है, लेकिन ओके। डिपेंड ओके, करता है। मतलब इट्स नॉट दैट कि भाई है ही नहीं, नहीं, काफी है तो बहुत। पॉपुलेशन है उनकी। हाँ, काफ़ी है, और अभी तो जो न्यू ये पेपर्स जो, के हाँ। लिए हाँ, बहुत लोग आए थे, तो हाँ। ओके। लेकिन मुझे लगता है आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जो हम बांग्लादेशी है ना, उनको पहचान है, हाँ, ये बांग्लादेशी है। लेकिन मैं जब इंडियन और पाकिस्तानी देखती हूँ, मुझे लगता है सेम है, मैं डिफरेंस नहीं करती हूँ। बांग्लादेशीज, इंडियंस और पाकिस्तानीज, आपको क्या लगता है इन सबका एक्सपीरियंस स्पेन में सिमिलर होता है? मुझे लगता है सिमिलर थोड़ा तो है, लेकिन जो क्या लाइक नजर आता है, जो सिमिलरिटी है ना वो तो नजर आता है, लेकिन मुझे लगता है एक एक जो इंसान है उनका एक्सपीरियंस आलादा होता है। फिर आप क्या कैसे बोलो, लाइक कुछ चीज है जो जिसमें सिमिलर शायद ज्यादा होता है, लेकिन हर इंसान की अपनी जर्नी है और एक्सपीरियंस होता है, मुझे ये लगता है। और आपका एक्सपीरियंस विद लोकल्स, विद स्पेनिश पीपल, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? स्पेनिश पीपल के साथ तो अच्छा है। अगर आप बोलो जो कम्युनिटी, स्पेनिश पीपल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्पेनिश लोग है ना, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन मेजोरिटी जो है जो आपको मदद करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत है जो रेसिस्ट है, जो जज आपका खुद करते का हैं। एक्सपीरियंस हाँ, कैसा रहा है ओवरऑल? मुझे तो अच्छा ही एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत अच्छे लोग था। मेरा जो टीचर है उन्होंने भी मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेशन दिया, तो मुझे लगता है हाँ।
और जो जब मैं इधर आई थी तो मुझे तो लैंग्वेज का कुछ पता नहीं था, तो मैं हमेशा स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद डायरेक्ट लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी में लोग होता है ना, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया लैंग्वेज सीखने में, होमवर्क करने में। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे लोग होता है। मेरा तो हम्म। एक्सपीरियंस ठीक रही है। और आपको क्या लगता है कि अब स्पेन में हम देसी विजिबल हो रहे हैं कि नहीं ज्यादा? हाँ, अब तो नजर आता है क्योंकि देसी लोग अब ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और स्टडी के साथ भी खुद का कुछ कर रहे हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, लोग लाइक हम भी कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पेनिश लोग करते हैं, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। ओके। और जैसे अभी आपने बोला क्रिएटिव फील्ड में भी लोग आ रहे हैं, आपकी फैमिली आपके इस क्रिएटिव कैरियर में कितना सपोर्ट कर रही है, कैसे देखती हैं इसको? ए, वही नॉर्मल सा है। फास्ट तो जो हमेशा होता है ना, पहले पहले जो शुरू शुरू में होता है ना, कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि वही टिपिकल मम्मा की बातें जो शुरू में होता है, मना करता है क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया, मैं खुद मेहंदी बनाती हूँ, तो इसमें बहुत मेहनत है। तो उन्होंने देखा इतना मेहनत कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा काम सही जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला हाँ करो, कोई नहीं। शुरू में उनको ये क्या होता है कि इतनी मेहनत हो रही है और हाँ। रिजल्ट नहीं आ रहे थे शायद। जी, पहले तो इतना रिजल्ट नहीं आता था। आप न्यू है, लोग स्टार्ट। आपको नहीं पहचानते हैं, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा हाँ मैं इसका कोई लाइक लोगों को पता चला मेरा पेज का, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आदत हो गया। लाइक हाँ, वो कर रहे हैं मेहनत, लेकिन उसका रिजल्ट मिल रहा है उसका। आपको अगर किसी यंग देसी गर्ल को एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगी? मैं तो बोलूंगी कि अपने ड्रीम फॉलो करो, मेहनत करो, कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ा कर लो, ये एटलीस्ट ट्राई करो। ओके, लास्टली आप हमें बताएं, अब जैसे फिर से करीब आ रही है ईद, तो आपसे लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या आप चांद रात पे फ्री होंगी या ऑलरेडी रिजर्वेशंस हो चुकी हैं? इस बारे में बताएं। जी, तो मैं ये इस बड़े ईद पर चांद रात 25 और 26 जो मई है, मैं हवेली रेस्टोरेंट जो बार्सिलोना में है उधर रहूंगी। तो उधर आप आ सकते हो, मेहंदी लगा सकते हो, और रिजर्वेशन हाँ हो रहे हैं। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ जो देसी गर्ल्स है, अगर आपको मुझसे मेहंदी लगाना है, प्लीज जल्दी कांटेक्ट करिए, क्योंकि नहीं तो लास्ट टाइम हुआ था लाइक सेम डे में बहुत इतना लोग आता है, और अगर रिजर्वेशन फुल हो जाता है तो मैं उनका सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। इसलिए अगर आपको अगर लगाना है तो कॉल करके आप आपका टाइम सेट कर लो, तो उस टाइम फिक्स होगा आपका। नहीं तो एक दिन में तो मैं कैसे करूँ, इतना ज्यादा नहीं कर सकते, तो डिमोटिवेट होता है। लेकिन क्या करूँ, मैं अकेली हूँ मुझे सब कुछ अकेले ही देखना पड़ेगा। तो अगर आपको मेहंदी लगाना है, मुझे कांटेक्ट करो, हवेली रेस्टोरेंट पर आओ। और कभी भी, आज नहीं, ईद पर नहीं तो कभी भी, और मेहंदी ऑर्गेनिक मेहंदी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम, फिर गूगल मैप्स भी है, टिकटॉक भी है, व्हाट्सएप भी है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अच्छा ये मेहंदी सिर्फ बार्सिलोना में प्रोवाइड करती हैं या पूरे स्पेन में? पूरे स्पेन में हम डिलीवरी करते हैं। जो अलीकांते है, मैं लास्ट वीक अलीकांते में सेंड किया, फिर कांताब्रिया, स्पेन में हर कोने में मेरी मेहंदी जाता है। और अगर ओके। सर्विस है तो मैं जाती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है, पहले से मुझे रिजर्वेशन करना है, और टाइम से मिनिमम तो 1 महीने से पहले, क्योंकि जब मेरा आपको जो आउट ऑफ सिटी हाँ खुद जी जाना हो तब? जी, क्योंकि मेरा जो बुकिंग है ना वो तो फुल होता है, तो मुझे टाइम देखना पड़ेगा कौन सा दिन। अगर कोई दूसरा ब्राइड है तो मैं नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए टाइम लेकर अगर कांटेक्ट करे तो डिमोटिवेशन नहीं होगा। आपके फ्यूचर के क्या प्लान है? फ्यूचर की प्लान तो है कि मैं एक इंटरनेशनल हेना आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, और खुद की एक पहचान बनना चाहती हूँ, जो मुझे लोग जाने मेरी आर्ट के थ्रू। और ये पैशन और भी कंट्रीज में एक्सपेंड करना चाहती हूँ। Okay, nice. Very good luck for your future, थैंक यू सो Saima. मच। Thank you for joining, and I hope people contact you more often now. और see you soon. को यहाँ पे थैंक यू बंद कर सो देती मच फॉर गिविंग हूँ। I मी दिस hope. अपॉर्चुनिटी। I don't know if you want to add something else.
I can say like if someone wants to know me, अगर मुझे कोई याद करना चाहते तो मेरी मेहंदी की थ्रू, मेरी ओके। जो पेज है रंग दे है ना, उससे पहचान मिले। वो मेरा आर्ट है, आर्ट के थ्रू मुझे याद करे। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपका ड्रीम फॉलो करो और कुछ करो। यही। थैंक यू सो मच साइमा। एंड एज यू सेड कि आपको अगर कोई याद करे तो वो आपके आर्ट के थ्रू याद करे। जी। थैंक यू साइमा।